हेलो एवरीवन। तो आज इंटीग्रल का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इंटीग्रल log x dx। हमको इसका क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है log x का जो लिखा हुआ है, इसका हम डायरेक्ट तरीके से इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड कोई फार्मूला होता नहीं है log x का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है कि जब भी दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका हम रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पर तो एक ही फंक्शन लिखा है log x, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा है log x। तो इसका हमको कम से कम तो दो फंक्शन चाहिए जो कि प्रोडक्ट में हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें लगाएंगे। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, क्या हम इसमें एक नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। दो फंक्शन हो गए, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं। अब दो फंक्शन है तो अब इस पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है, क्या कहता है जरा देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है कि अगर दो फंक्शन लेट f ऑफ x और g ऑफ x ये आपके प्रोडक्ट में है तो जो इनका इंटीग्रेशन होगा वो होगा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा f ऑफ x। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनके ऊपर ऐसे ही रूल अप्लाई किया जाता है। f ऑफ x g ऑफ x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन पूरे का d ओवर dx, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन इसका करेंगे g ऑफ x dx का, राइट। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसमें लिख देंगे dx। ये हो गया, ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब भी दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते हैं। तो यहां पर हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे? तो आप जानते हैं एक कॉमन तौर पर यूज किया जाता है आई लेट। आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर देखेंगे इस रूल के हिसाब से ये जो log x है ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब यहां पर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये है, ये बाहर हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx माइनस इंटीग्रेशन पूरे का और अंदर लिखेंगे d ओवर dx, log x का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा 1 dx और इसको हम बंद कर देंगे, राइट। ये हो जाएगा इसका। देखिए क्या होगा, i इज इक्वल टू log x एज इट रहेगा, 1 का जो हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप जानते हैं क्या होता है, x होता है, ये हो गया x, इंटीग्रेशन पूरे का d ओवर dx, इसका क्या होगा, log x का 1 ओवर x होता है, 1 का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर x हुआ है और इसका इंटीग्रेशन हुआ है आपका कितना, 1 का कितना होगा, x होगा, राइट, और पूरे का dx। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑल ओवर log x log x मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हुआ तो 1 बचा यानी 1 dx, ये हो जाएगा। अब इसका आगे सॉल्यूशन हम कर देंगे, ये हो जाएगा x log x, ठीक, x log x, यहां पर भूल गए, x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 का आप जानते हैं क्या होता है, x होता है, तो ये हो गया x और प्लस c, राइट। अब यहां पर जाए तो और सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c और ये है इसका सॉल्यूशन।